द स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। मंगलवार के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग करने के लिए टारगेट लेवल्स निकाल के देंगे इस वीडियो में। और साथ में हम देखेंगे सोमवार के दिन के लिए जो मैंने टारगेट लेवल्स निकाल के दिए थे उसको निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा वर्क किया है आज के दिन में, और जो लेवल्स निकाले थे उसको एग्जैक्टली वर्क हुआ है कि नहीं इसका भी हम रिव्यू लेंगे। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ 15 मिनट का। पहले हम देखेंगे सोमवार के दिन में कैसा वर्क किया है, जो लेवल्स निकल के दिए थे उसको कैसा वर्क हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको सोमवार के दिन के लिए ऊपर का लेवल लिया था 23,575 और नीचे का लिया था 23,400। मैंने क्या बताया था कि इस एरिया में ऊपर के साइड में ओपन होके अगर ऊपर जाने लगा तो ये ऊपर के साइड के और नीचे के साइड के टारगेट दिए थे। तो आज आप देखिए ये सोमवार के दिन में क्या हुआ है। सोमवार के दिन में बहुत बड़ा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है। ये इस लेवल का अपना जो लेवल था 23,400 का इम्पोर्टेंट लेवल था नीचे का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो तीसरा टारगेट था उसके भी नीचे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है। लगभग ओपन कहाँ पे हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओपनिंग इसका 23,200 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ है। तो देखिए इतने बड़े गैप डाउन के बाद क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपको, यहाँ पे मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए अभी कभी भी इन फ्यूचर में अगर इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो आपने को क्या करना है। इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद एक बाउंस आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे भी देखिए एक गैप डाउन इतना बड़ा हुआ और उसके बाद में ये बाउंस आया। ये बाउंस क्यों आता है आप यहाँ पे थोड़ा समझिए बात को कि ये बाउंस क्यों आता है। अभी क्या हुआ यहाँ पे अगर बाउंस हुआ तो कुछ लोगों को लगा होगा कि अभी यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन ये क्या रहता है कि अभी देखिए ये जो कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा था, ये इतने दिनों से सेलिंग आ रहा है यहाँ से कंटिन्यूसली। तो जिन लोगों ने यहाँ पे भी शॉर्ट की पोजीशंस ली होंगी और उनको इतना बड़ा अगर गैप डाउन मिल रहा है 201 पॉइंट का, 200-300 पॉइंट का गैप डाउन मिला था, तो इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जिनकी पुरानी पोजीशंस थी वो यहाँ पे क्या करेंगे 200-300 पॉइंट तो ऐसे ही अपने को गैप डाउन मिल गया, तो उसमें उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट दिखेगा तो उस टाइम पे वो अपनी पोजीशंस यहाँ पे स्क्वायर अप करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनको प्रॉफिट हुआ उन्होंने अपने स्क्वायर अप पोजीशन किया तो ये यहाँ तक बाउंस मिला। और आप देख सकते हैं बाउंस भी कहाँ तक मिला है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे दिए थे निकाले हुए तो उधर तक ही बाउंस मिला है। आप यहाँ पे देखिए जो तीसरा टारगेट था 23,250, एक यहाँ से एक बाउंस आया तो 250 को रिस्पेक्ट किया। फिर थोड़ा सा यहाँ से एन शेप बना के इस लेवल को ब्रेक किया ऊपर के साइड में। जो नीचे के साइड में अभी आप देखिए ये कल के नीचे के साइड के लेवल्स थे, लेकिन ये अभी ऊपर आ रहा है तो ये क्या हो गए यहाँ पे रेजिस्टेंस करके ये काम करेंगे। ऊपर आ रहा है मार्केट तो यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाते वक्त इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे नीचे आया एन शेप बना के इसका ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर के साइड के आप देख सकते हैं 23,300 के लेवल को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट मिला। यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ फिर ऊपर जाने का कोशिश हुआ, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था 23,350, मैंने कल क्या बताया था आप कल का भी वीडियो देख सकते हैं। 23,400 से लेके 23,350 ये ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो ये एज अ सपोर्ट करके काम करेगा। लेकिन अभी क्या हुआ यहाँ पे गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ऊपर जा रहा था तभी ये क्या काम करेगा, ये वाला एरिया 23,400 से लेके 23,350 ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये अगर ऊपर ओपन होकर अगर नीचे आता तो ये सपोर्ट करके काम करता था। तो ये मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पे अगर ओपन हुआ और यहाँ से अगर यहाँ तक आने लगा तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है इस एरिया में। ये जो मैंने दो डार्क लाइन निकाली है इसके लिए निकाली थी। तो आपने अगर वो भी वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने क्या एनालिसिस किया था। तो अभी देखिए ये बाउंस क्यों आता है ये भी मैंने बताया। बाउंस आया वो भी जो इम्पोर्टेंट लेवल मैंने बताए थे उधर तक ही बाउंस आया और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पहला तो कैंडल 15 मिनट का यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि दोनों साइड का मूव यहाँ पे मिला था अपने को। साइड ऊपर भी गया था नीचे भी गया था, लेकिन यहाँ पे बीच में आके क्लोज मिला था। लेकिन इसके बाद अपने को साइन एग्जैक्टली कहाँ पे मिला, ये जो दूसरा रेड वाला कैंडल बना ये यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और इसका जो लो था, इसका जो क्लोजिंग का लो था इसको यहाँ पे ब्रेक मिला अपने को नीचे के साइड में। तो शूटिंग स्टार का जब इसने लो ब्रेक किया तब अपने को यहाँ पे एक साइन मिला कि अभी मार्केट में और गिरावट बाकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक साइन मिला, उसके बाद में कंटिन्यूसली रेड 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 कैंडल बना के
नीचे आता हुआ अपने को दिखा निफ्टी। निफ्टी कहाँ तक गिरा है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लगभग वो 23,050 के लेवल तक यहाँ पे गिरा है। ये देखिए 23,050 का लेवल है, ये लेवल तक यहाँ पे गिरा है निफ्टी आज के दिन में। तो ये लेवल्स मैंने कब निकाले थे, ये लेवल्स आप भी देख सकते हैं, वीकली एनालिसिस किया है मैंने। इस हफ्ते में निफ्टी अगर गिरेगा, बैंक निफ्टी भी गिरेगा, तो वो कौन से लेवल तक गिर सकता है, ये एनालिसिस हमने फ्राइडे को ही किया है। फ्राइडे का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो भी वीडियो आप देख लीजिए। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आने वाले दिनों में कहाँ तक गिर सकता है निफ्टी और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले अभी 2-4 दिन के लिए भी। तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसा वर्क हुआ है आज के दिन में निफ्टी में। अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी कैसा वर्क हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखिए मैंने ऊपर का लेवल लिया था 48,825 और नीचे के साइड में इम्पोर्टेंट लेवल लिया था 48,625। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, वो जो अपना तीसरा टारगेट था 48,325 उसके भी नीचे जाके यहाँ पे ओपनिंग मिला आज के दिन में। सोमवार के दिन में यहाँ पे नीचे तीसरे टारगेट के नीचे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद में आप देख सकते हैं जैसे कि उसमें भी बताया था मैंने, यहाँ पे एक बाउंस मिला। बाउंस क्यों वो मिलता है वो भी मैंने आपको बताया। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पे भी गैप डाउन होने के बाद एक बाउंस मिला अपने को। बाउंस भी आप देखिए कैसे हुआ, यहाँ से पहला जो लेवल था 48,325 इसको ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे गिरा, इस लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर की साइड में गया। ऊपर भी आप देखिए 48,625 का जो लेवल है उधर तक गया था लगभग यहाँ से, फिर जाके यहाँ पे नीचे फिसलता हुआ अपने को दिखा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए यहाँ तक ऊपर के लेवल तक गया, यहाँ पे यहाँ से फिर फिसला, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, एक बाउंस मिला और यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे आता हुआ हमने देखा। एम पैटर्न कैसा दिख रहा है आपको, एम पैटर्न अपने को पहचानना है। आप यहाँ पे देखिए ये बाउंस मिला, बाउंस मिला, इस लेवल तक बाउंस मिला, एक यहाँ पे नीचे की साइड में आया, एक हल्का सा यहाँ पे ऊपर ये बाउंस मिला ऊपर, और यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे की साइड में आता हुआ अपन ने देखा बैंक निफ्टी को। तो अपने को ये पैटर्न रीडिंग भी आना चाहिए कि चार्ट पैटर्न कौन सा दिख रहा है अपने को और उसमें अपने को कैंडल भी कौन सी दिख रही है। आप यहाँ पे अपने को चार्ट पे पूरे साइन मिलते हैं, मार्केट अपने को पूरे साइन देके नीचे आता है। आप यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे तो आप देखे, एक तो यहाँ पे ट्विजर टॉप के जैसा एक पैटर्न दिख रहा है, सेम कैंडल का बॉडी है यहाँ पे, ये टॉप के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है अपने को। उसके बाद में देखिए ये यहाँ तक बाउंस मिला, यहाँ से एक बाउंस मिला था, यहाँ पे एम पैटर्न में मैंने आपको दिखाया। एम पैटर्न के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है। अगर आपको कैंडल रीड करना आता है तो आप यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है। यहाँ पे जब इसका लो ब्रेक हुआ अगले कैंडल ने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रेड मिला है नीचे की साइड में बैंक निफ्टी में। ये देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे भी सेलिंग आता हुआ हमने देखा बैंक निफ्टी में भी। वो भी कहाँ तक आया आप यहाँ पे देख सकते हैं, 48,000 का जो लेवल था उसके नीचे जाके यहाँ पे लगभग 48,900 के लेवल पे गया, फिर एक बाउंस मिला हल्का सा और ऊपर 48,050 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। तो ये 48,000 का भी लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैंने बताया था। फ्राइडे के एनालिसिस को आप जरूर देखिए, उसमें इतने इम्पोर्टेंस हमने बताए कौन से लेवल से इम्पोर्टेंट है और कौन से लेवल तक गिर सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी, ये हमने डिटेल में उस वीडियो में हमने देखा है। तो एनालिसिस, वीकली एनालिसिस वाला आप वीडियो जरूर देखिए। तो अभी हम देखेंगे कि मंगलवार के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं ये देखेंगे। मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ 15 मिनट का। इस चार्ट के ऊपर मैंने टारगेट लेवल्स निकाल के रखे हैं मंगलवार के दिन के लिए। आप यहाँ पे देखिए मंगलवार के दिन के लिए ऊपर की साइड का मैंने निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 23,150 का, और नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 23,050 का, और इन दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन भी निकला है 23,100 के आसपास आ रहा है वो सेंटर लाइन। अभी देखिए अगर मंगलवार के दिन में अगर इस एरिया में फ्लैट ओपनिंग हुआ और इस लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे जाने लगा, तो नीचे के साइड के अपने 3 टारगेट ओपन है। 23,000 का लेवल पहला सपोर्ट करके काम करेगा, इस लेवल के ऊपर अपने को ध्यान देना है। अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे जाने लगा तो 23,000 के यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक बाउंस ले सकता है, यहाँ पे एक साइडवेज मूव भी यहाँ पे दिखा सकता है। इस लेवल पे आने के बाद अपने को ध्यान में रखना है कि कैसा यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन दिखाता है या यहाँ पे कुछ नेगेटिव पैटर्न दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है नीचे के साइड में, तो तुरंत अपने को 22,950 का दूसरा टारगेट है
और तीसरा टारगेट रहेगा 22,900 का, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होके नीचे जाने लगा तो। और यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन ना होके अगर ये सेंटर लेवल के ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे देखिए इस एरिया में अगर ओपन हुआ, और वैसे ही अगर ये ऊपर का लेवल 23,150 का इस लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर ही जाने लगा, तो अपने को पहला टारगेट रहेगा 23,200 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 23,250 का, और तीसरा और फाइनल टारगेट रहेगा 23,300 का। तो ये फ्लैट और हल्का सा गैप ओपन होके इस एरिया में तो ऊपर सस्टेन हुआ, तो अपने को एक ऊपर के साइड के भी 3 टारगेट अपने को ओपन है। तो अभी अपने को ध्यान में रखना है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है। अगर मान लीजिए आज के जैसे यहाँ पे अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले पहले तो 2 कैंडल में अपने को ध्यान में रखना है कि बाउंस आता है। बाउंस आने के बाद अपने को देखना है कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर ये बाउंस आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर ऊपर जाने लगा, तो अपने को एक ऊपर की साइड में भी अपने को इस लेवल तक आता हुआ भी दिख सकता है, अगर इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि ओपनिंग कैसे होता है। अपने को तो पता नहीं है कि ओपनिंग कैसे होगा, फ्लैट ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा या गैप ओपन होगा। अपने को ध्यान में रखना है कि हम तीनों भी पॉसिबिलिटीज पकड़ के हम आपको एनालिसिस करके टारगेट लेवल्स निकाल के देते हैं। यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग का भी देते हैं, हल्का सा गैप ओपन का भी देते हैं, और यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मैंने अभी बताया आपको कि जब गैप डाउन ओपन होता है तो एक पहले 2 कैंडल में तो अपने को एक बाउंस आता है। क्यों आता है वो भी मैंने अभी पहले आपको मैंने समझा दिया है। तो ये थे निफ्टी के टारगेट लेवल्स मंगलवार के दिन के लिए, ऊपर के साइड के और नीचे के साइड के। मैं आपको यहाँ पे जूम आउट करके भी दिखा रहा हूँ चार्ट। ये देखिए यहाँ पे ये ये रहा चार्ट, ये देखिए। इस चार्ट को आपको स्क्रीनशॉट भी लेके इसका रख सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अपने को ध्यान में रखने हैं ये लेवल्स, और ट्रेडिंग करने में इससे आसानी होगी आपको। तो अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स मैंने निकाले हैं मंगलवार के दिन के लिए। यहाँ पे देखिए मंगलवार के दिन के लिए मैंने बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में 48,225 का लेवल लिया है ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में लिया है 47,975, और इस दोनों के बीच में 48,100 का एक सेंटर लेवल भी निकाला है। और अभी ये देखिए जैसे कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे पूरा नेगेटिव पैटर्न है। ओपनिंग कैसे होगा अपने को पता नहीं है। अगर अपन ने समझ लिया कि यहाँ पे अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होके इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाने लगा, तो अपने को नीचे के साइड में 3 टारगेट दिख रहे हैं। पहला टारगेट रहेगा 47,875, उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 47,775 775, और तीसरा रहेगा 47,675 47,675 नीचे के साइड में तीसरा टारगेट रहेगा। तो ये अगर हमने देखा कि फ्लैट ओपनिंग होके अगर नीचे जाने लगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हल्का सा गैप ओपन हुआ इस एरिया में, और इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर ही सस्टेन होने लगा, तो ऊपर की साइड के भी अपने को 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। 48,225 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ, आधा 1 घंटा निकाला यहाँ पे, तो अपने को ऊपर के साइड में भी एक शॉर्ट कवरिंग में आ सकता है। 48,500 के भी ऊपर जा सकता है, लेकिन ये इस एरिया के अगर ऊपर सस्टेन हुआ तो ये पॉसिबल है। नहीं तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक साइडवेज मूव भी दिखा सकता है, क्योंकि अभी बहुत दिनों से यहाँ पे सेलिंग बढ़ रहा है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो अपने को ऊपर की साइड में भी व्यू रखने हैं। पहला टारगेट है 48,325, दूसरा टारगेट है 48,425, और तीसरा और फाइनल टारगेट रहेगा 48,525। तो ये ऊपर के साइड के 3 टारगेट निकल के आ रहे हैं मंगलवार के दिन के लिए। अपने को ध्यान में रखने हैं ये लेवल्स ट्रेडिंग करने में। तो मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है। तो मैं यहाँ पे आपको चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, इसको आप बैक टेस्ट करिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो और इससे आपको एनालिसिस करने में भी आसानी हो जाएगी। आपको आप खुद ट्रेडिंग का एनालिसिस कर सकते हैं कि हम इसको कैसे टारगेट लेवल्स निकाल रहे हैं, और कहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ले सकता है मार्केट, ये हम पहले आपको बता दें। तो अभी देखिए ये हमने देखा बैंक निफ्टी का मंगलवार के दिन के लिए टारगेट। अभी हम देखेंगे कि डेली चार्ट के ऊपर कैसे दिख रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखिए इन लेवल्स को मैं थोड़ा हटा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है डेली डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है अपने को, शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है।
तो अगर ये शूटिंग स्टार का अगर लो ब्रेक हुआ, इसका लो क्या है, लो है लगभग 47,800 का, 47,900 का लो लगा है आज के दिन में। अगर ये 47,900 के नीचे जाने लगा तो पहला सपोर्ट ले सकता है 47,500 के लेवल तक गिर सकता है। यहाँ पे देखिए मैं 47,500 पे यहाँ पे एक लाइन निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। 47,500, ये देखिए, ये जो बड़ा वाला जो लाइन है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, शूटिंग स्टार का अगर लो ब्रेक हुआ तो अपने को 47,500 का लेवल भी दिख सकता है नीचे के साइड में। ये देखिए, ये वो लेवल है। यहाँ पे एक गिरावट आई थी, इससे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल 47,500 का। तो अपने को ध्यान में रखना है कि अगर ये मंडे का लो अगर ब्रेक हुआ 47,900 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो अपने को 47,500 का टारगेट ओपन है नीचे के साइड में। सेलिंग बहुत ज़्यादा है मार्केट में, एफआईआईज भी सेल कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, सेलिंग बढ़ा रहे हैं, कैश में भी सेलिंग आया है। आज का और कल का जो आंकड़ा है एफआईआईज का सेलिंग का वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ रही है। और दो तीन कारण है वैसे मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट आ रही है। पहले कारण तो है कि एक तो एफआईआईज बेच रहे हैं अपनी पोजीशंस, और दूसरा तो है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ रही है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो भी मार्केट के लिए चिंता की बात रहती है कि क्रूड ऑयल के अगर प्राइस बढ़े तो मार्केट में गिरावट आती है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो अगर गिरी तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन रहता है। तो अभी क्या है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आ रहा है, और एफआईआईज और ऐसे दो तीन फैक्टर है, इसकी वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट आ रहा है ज़्यादा। तो ये हमने देखा कि बैंक निफ्टी का डेली के ऊपर भी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने को दिख रहे हैं। अभी मैं आपको निफ्टी का भी वैसे ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे डेली के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए, निफ्टी में भी यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है अपने को। अगर ये मंडे का लो ब्रेक होता है नीचे की साइड में, 23,000 का लेवल अगर ब्रेक करके नीचे जाने लगा तो अपने को 22,800 का एक सपोर्ट रहेगा नीचे की साइड में। यहाँ पे मैं इसको भी हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 22,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में। अगर इसको भी ब्रेक किया तो मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि 23,000 का लेवल और 23,000 के बाद 22,800 का लेवल, ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी में। इस इन दो लेवल्स के ऊपर निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है अपने को वो देखना है। 22,800 के नीचे अगर गया तो निफ्टी में और भी ज़्यादा गिरावट आएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 22,800 के लेवल पे यहाँ पे पहले क्या हुआ था, इस लेवल को ब्रेक किया था, लेकिन इस लेवल के यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ से कंटिन्यूसली रैली चल रही थी। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर गिरा तो अपने को 22,300 22,000 का लेवल नीचे के साइड में ओपन हो रहा है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, 22,800 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का भी डिटेल में आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। 22,800 के लेवल पे आने के बाद अपने को क्या करना है, मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक ये अपॉर्चुनिटी के जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,800 के लेवल को, यहाँ पे आने के इस लेवल को भी ब्रेक करके अगर नीचे जाता है तो अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो ये सही मौका रहेगा इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक भी ज़्यादा उनमें सेलिंग आया है, तो वहाँ पे भी अपने को अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है अपने को आने वाले दिनों के लिए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। अभी हम एक दो स्टॉक भी देखेंगे कि मंगलवार के दिन के लिए उनके क्या रहते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। स्टॉक का एनालिसिस भी करेंगे। पहला स्टॉक मैंने लिया है ओएनजीसी का। ओएनजीसी में अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, एक जो गुरुवार के दिन में यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, उसके बाद में आप देख सकते हैं इसका एक लो जो लगा था, यहाँ पे एक एन शेप बना के अभी नीचे जा रहा है अभी ओएनजीसी। तो अभी क्या अपने को ध्यान में रखना है, अगर ये मंडे का लो ब्रेक हुआ तो ओएनजीसी में और भी गिरावट आ सकती है। लगभग उसका पहला टारगेट रहेगा 248 का। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए 248 का। और इसके भी नीचे गया तो अपने को और एक नीचे का 236 से लेके यहाँ पे 240 का टारगेट रहेगा नीचे के साइड में।
ये रहेगा 242 का। ये देखिए, ये इन दो लेवल्स के ऊपर भी आ सकता है अगर ये मंडे का लो ब्रेक हुआ तो इस स्टॉक के ऊपर भी अपने को ध्यान में रखना है। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो देखिए, ये पहला स्टॉक है ओएनजीसी का। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, फिर अभी नीचे जा रहा है एन शेप बना के। तो अपने को अगर ये मंडे का लो ब्रेक हुआ तो पहला टारगेट 248 का और उसके बाद में 242 का नीचे के साइड में, ये दो टारगेट अपने को ओपन हो रहे हैं नीचे के साइड में। तो इन दो लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओएनजीसी का ये चार्ट था। अभी हम देखेंगे केपीआर मिल का दूसरा स्टॉक है। इसमें अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग आ रहा था, यहाँ पे एक बाउंस मिला था और यहाँ पे कंटिन्यूसली अभी सेलिंग आ रहा है। अभी ये जो 922 का जो लेवल है, यहाँ पे आने के बाद एक हल्का सा बाउंस मिल रहा है। लेकिन अपने को ध्यान में क्या रखना है कि 922 के नीचे अगर सस्टेन हुआ, ये देखिए 920 का लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आने के बाद आज के दिन में यहाँ पे एक बाउंस मिला है। लेकिन अगर मंडे का लो जो है ये अगर ब्रेक हुआ नीचे के साइड में, तो अपने को इस स्टॉक में भी और गिरावट अपने को दिख सकती है। उसके बाद अपने को 900 का टारगेट रहेगा नीचे के साइड में, और यहाँ पे 900 के बाद है 880 का टारगेट है नीचे के साइड में। ये केपीआर मिल का स्टॉक है। इसमें भी अपने को ध्यान में रखना है कि कैसे वर्क होता है। लेकिन इसका मंडे का जो लो है 920 का, इसके नीचे सस्टेन होना जरूरी है। अगर ये इसके नीचे अगर नहीं जाके यहाँ पे अगर ऊपर जाने लगा तो इसको अपन को अवॉइड करना है केपीआर मिल को। अभी तीसरा स्टॉक हम देखेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज का। एचसीएल में क्या हुआ है, देखिए डेली चार्ट में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एचसीएल में यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है अपने को डेली चार्ट के ऊपर। ये देखिए, यहाँ से एक लो बना था, एक बाउंस मिला, यहाँ पे एक लो बना। अभी ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट के लेवल पे आ रहा है। अभी मान लीजिए कि मंगलवार के दिन में अगर ये 2000 के लेवल के ऊपर अगर आधा एक घंटा निकला हावरली चार्ट के ऊपर, यहाँ पे क्लोजिंग मिला ऊपर के साइड में, एक आध घंटा इसके ऊपर निकलना चाहिए। 2000 के लेवल के ऊपर अगर एक आध घंटा निकला तो आने वाले टाइम में अपने को ऊपर की साइड में पहला टारगेट रहेगा 2025 का, उसके बाद 2050 का टारगेट ओपन हो रहा है। लेकिन एक कब पॉसिबिलिटी है कि सोमवार के दिन का जो हाई है उसको ब्रेक करना जरूरी है ऊपर की साइड में। यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी अपने को ढूंढनी है कि इसके ऊपर जाने लगा तो अपने को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ट्रेड अच्छा मिलेगा ऊपर की साइड में। तो ये तीसरा स्टॉक था एचसीएल टेक्नोलॉजी का, हमने देखा यहाँ पे एनालिसिस। अभी देखते हैं चौथा स्टॉक जो है, यहाँ पे है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स में क्या हुआ है, देखिए एक हाई लगा था यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद में एक सेलिंग कंटिन्यू आया। सेलिंग के बाद यहाँ पे हायर लो लगा के यहाँ पे हायर हाई, फिर यहाँ पे हायर लो, फिर हायर हाई, सॉरी लोअर लो, लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अभी फिर से नीचे की साइड में चाल बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो लेवल था इसको हटा देता हूँ मैं। ये जो लेवल था ये यहाँ पे 2-3 दिनों से यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा था, लेकिन पीसी ज्वेलर्स में मंडे के दिन में ये जो लेवल था इसको ब्रेक करता हुआ अपने को दिख रहा है। शूटिंग स्टार के जैसा नहीं है पर ये भी नेगेटिव ही कैंडल है। यहाँ पे देखिए ऊपर जाने का कोशिश हुआ था लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग आया और मंडे के दिन में इस लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग मिला है। तो पीसी ज्वेलर्स में क्या हो सकता है, पीसी ज्वेलर्स में यहाँ पे ये जो लेवल है नीचे का, इस लेवल के पास जाके इस लेवल के अपने ऊपर ध्यान रखना है। इस लेवल तक भी गिरावट आ सकता है पीसी ज्वेलर्स में। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक कौन सा लिया है मैंने। यहाँ पे देखिए टेक महिंद्रा का हमने पिछले हफ्ते भी यहाँ पे एनालिसिस किया था। यहाँ तक गिरावट मिला था, नीचे की साइड में अपने टारगेट भी अचीव हुए थे टेक महिंद्रा में। अभी यहाँ पे क्या पैटर्न बना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलिंग आया था, एक बाउंस मिला यहाँ पे, पहले ही यहाँ पे बाउंस मिला, इसके बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी अपने को यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना है। अगर ये मंडे का लो ब्रेक हुआ तो अपना टारगेट 1600 का है नीचे की साइड में। मंडे का लो है यहाँ पे 1650 का है। ये देखिए इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए रेड कलर, 1650 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन हुआ थोड़ी देर के लिए
तो अपने को 1600 का टारगेट ओपन है ये टेक महिंद्रा में। तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे विप्रो का। विप्रो में हमने जो टारगेट लेवल निकाले थे यहाँ पे 290 के लेवल के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है विप्रो। 290 के नीचे सस्टेन हुआ तो अपने को 285 का टारगेट है विप्रो में भी। अभी देखिए बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रहा है मार्केट में भी, तो स्टॉक में भी अपने को सेलिंग आ सकता है, तो अपने को इन लेवल्स के ऊपर अपने को ध्यान देना है। 290 के लेवल के नीचे जाने लगा विप्रो तो पहला टारगेट 285 का और उसके बाद में 280 का टारगेट रहेगा नीचे के साइड में विप्रो में। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे एनालिसिस में गोदरेज प्रॉपर्टीज का। गोदरेज प्रॉपर्टीज का हम एनालिसिस इस लेवल से कर रहे हैं। ये देखिए इस लेवल से हमने एनालिसिस किया था। यहाँ पे अपने को बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखा था, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको यहाँ पे एनगल्फ किया था। इस लेवल से हमने एनालिसिस किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज कहाँ तक गया है। यहाँ पे हमने यहाँ तक टारगेट निकाले थे, इस टारगेट को अचीव करके भी अभी नीचे गया है 2250 के लेवल तक भी यहाँ पे गिरावट आया है नीचे की साइड में गोदरेज प्रॉपर्टीज में। अभी देखिए ये जो स्टॉक है ये 2250 के, ये मंडे का अगर लो ब्रेक हुआ नीचे के साइड में तो ये 2200 का भी लेवल नीचे के साइड में अचीव करता हुआ अपने को देख सकता है। अपने को इन लेवल्स के ऊपर अपने को ध्यान देना है 2200। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2100 का। तो ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे आने के बाद एक सपोर्ट ले सकता है। तो अभी भी देखिए इस लेवल से किसी ने एनालिसिस किया होगा और इतना अच्छा टारगेट किसी को अचीव करके दिया होगा स्टॉक ने, ऐसा रेयर ही आपने देखा होगा कि यहाँ से एनालिसिस करके आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे अपने को प्रॉफिट भी मिला है इसमें, और टारगेट भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अपने को मिले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। ये देखा हमने स्टॉक। अभी देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे पिरामल एंटरप्राइज। ये मैं मंडे से आपको पिछले हफ्ते से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पोलैंड फ्लैग का हमने पैटर्न का एनालिसिस किया था। यहाँ पे भी एक अपना टारगेट निकला था 900 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से अपने टारगेट के पास जा रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूसली ये जो लेवल है ये टारगेट का अपना लेवल है, यहाँ तक आ सकता है। ये देखिए 915 और 900 का जो लेवल है ये सपोर्ट का एरिया है इस स्टॉक का। और ये अपने टारगेट भी देखिए पोल एंड फ्लैग के जो हमने टारगेट निकले थे लगभग इधर ही आ रहे हैं। तो आप देखिए जो हमने स्टॉक का भी एनालिसिस किया है वो कैसे प्रॉपर वर्क कर रहा है। हमने इस लेवल से एनालिसिस किया था, आप पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं स्टॉक का, उसमें हमने क्या किया है इस लेवल से एनालिसिस किया है। और ये इतना अच्छा यहाँ पे अपने को प्रॉफिट इसी स्टॉक में भी अपने को मिला है। पिरामल एंटरप्राइज का स्टॉक है, इसमें भी अपने को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। अभी देखिए 915 और 900 का ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक भी और अपने को गिरावट दिख सकता है। तो ये था पिरामल एंटरप्राइजेस का स्टॉक। अभी हम देखेंगे लास्ट का स्टॉक कौन सा है। लास्ट का स्टॉक हमने देखा है आईटीसी का। आईटीसी का मैं डेली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी हमने नीचे का टारगेट निकाला था 430 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक गिरावट आया, एक बाउंस मिला और अभी नीचे के साइड में अभी 40 का चालू हुआ है। देखिए मंडे के दिन में क्या हुआ है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है अपने को। अगर ये मंडे का लो ब्रेक किया तो आने वाले दिनों में अपने को 430 का टारगेट भी अचीव करता हुआ दिख सकता है आईटीसी के स्टॉक में। तो हमने देखा इंडेक्स के साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ में हमने देखा कि स्टॉक का भी एनालिसिस देखा। आने वाले दिनों में स्टॉक के टारगेट भी निकाल के आपको दिए हैं। तो ये जो एनालिसिस है हम ये डेली वीडियोस में आपको बताते हैं। ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हमारे साथ सीखने के लिए ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।